जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 514। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। पहली नमस्ते परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया है। दूसरी नमस्ते माता पिता को जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है। तीसरी नमस्ते गुरुओं को जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया है। और दोस्तों, चौथी और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आप सभी को जिन्होंने हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दिया है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छी कविता है और बहुत मतलब है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं जुड़ते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, यह अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए और बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। और दोस्तों, अंत में है, उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी शिक्षापद कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है सत्कर्म। और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं मैं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक कौवा मांस का बड़ा सा टुकड़ा लिए उड़ा जा रहा था। तभी बाजों के झुंड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब कौवा बहुत डर गया और उनसे बचने के लिए और ऊंचा उड़ने लगा, लेकिन बेचारा कौवा उन ताकतवर बाजों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। तभी अचानक एक गरुड़ ने कौवे की ये दुर्दशा देखी और करीब आकर उससे पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? कौवा रोते हुए बोला, ये बाजों का पूरा झुंड मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। इस पर गरुड़ हंसते हुए बोला, अरे वे तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि मांस के उस टुकड़े के पीछे हैं जिसे तुम अपनी चोंच में कसकर पकड़े हुए हो। इसे छोड़ दो और देखो फिर क्या होता है। कौवे ने गरुड़ की सलाह मानकर मांस का टुकड़ा अपनी चोंच से नीचे गिरा दिया। बाजों का पूरा झुंड फौरन गिरते हुए मांस के टुकड़े के पीछे लग गया। अब कौवे ने राहत की सांस ली। फिर गरुड़ ने उसे समझाया कि दुख दर्द केवल तब तक रहते हैं जब तक हम इसे पकड़े रहते हैं। कारण जानकर उस चीज से, उस रिश्ते से अपना मोह छोड़ देने के बाद हमारे सारे सुख, हमारे सारे दुख, हमारी सारी पीड़ा फौरन समाप्त हो जाती है। कौवा नतमस्तक हो बोला, आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह के लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। हम रिश्तों को या कीमतों को और कीमती चीजों को अपना समझते हैं और हमेशा इनका बोझा ढोते रहते हैं। संत जन समझाते हैं कि हम तो खाली हाथ दुनिया में आए थे और यहां से जाते समय भी बिल्कुल खाली ही जाएंगे। जिस शरीर में आज हमें इतना प्यार हो गया है, हमारी मौत के बाद कुछ अंगों को दान कर दिया जाएगा
और बाकी शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों, परमात्मा के रचे हुए नाटक में हमें जो रोल दिया गया है उसे बड़ी खुशी से निभाना चाहिए। संसार की किसी भी चीज पर या किसी रिश्ते नाते पर अपना हक मत जताओ। सब कुछ परमात्मा का है। जैसे हम अपनी कीमती चीजों को बहुत संभाल कर रखते हैं, अपने परिवार का कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, परमात्मा हमसे कहीं ज्यादा हमारा ध्यान रखता है। इसलिए हमारा दुखी होना या चिंता करना फिजूल है। हमें तो केवल अपने सत्कर्म, सिमरन और भजन की चिंता होनी चाहिए और सदा सभी के भले की कर्म और कामना करनी चाहिए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था सत्कर्म। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।